वार है ही नहीं, कोल्ड हो अथवा हॉट हो। Why are you being diplomatic? नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। You जो मैं कह रहा हूं वो सच है। देखिए, कभी कभी हमारी पार्टी में यह होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो बीजेपी में है, और जब इंटरनल डेमोक्रेसी जिस पार्टी की बिल्कुल एक इंट्रिंसिक जिसे कहें कि स्ट्रेंथ है, तो उस पार्टी में कभी कोई किसी इशू पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया और वो बात किसी तरीके से बाहर चली गई, तो लोग यह मान लेते हैं कि भाई पार्टी के अंदर तो बिल्कुल कोल्ड वार चल रहा है, हॉट वार चल रहा है, कौन सा वार चल रहा है। 50 तो सुषमा स्वराज ने ट्विटर पे ये कहा कि मैं श्रीरामुलु के एंट्री के विरुद्ध थी मगर उनको लाया गया डिस्पाइट माई स्टिफ ऑपोजिशन। उसके बाद अरुण जेटली का रेस्पॉन्स आया कि रिलेटिवली मार्जिनल इश्यूज such as declaration of candidates, particularly who is in, who is out, cannot be allowed to dominate the political agenda of the BJP. They divert attention from the core issues of governance. हर बार सुषमा स्वराज का एक बयान आता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आती है, मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, उसके बाद अरुण जेटली का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। जसवंत सिंह पे अरुण जेटली ने कहा पीपल शुड, जैसे एक अखबार ने कहा, ग्रिन एंड बेयर इट, दे मस्ट नॉट क्वेश्चन द पार्टी। तो ये तो अपेरेंट है राजनाथ सिंह जी, और कई लोग ये मानना चाहते हैं कि आज राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष इस बात से क्यों मुखर रहे हैं। मेरी हिंदी बताने कितनी अच्छी नहीं है। क्यों इसमें चुप है कि एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है पार्टी में। आप जब तक अपने आप को असर्ट नहीं करेंगे तो कोल्ड वॉर तो चलती रहेगी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितना असर्ट करता हूं, क्या करता हूं। जहां असर्ट करने की जरूरत होती है वहां पर असर्ट करता हूं। देयर इज अ फीलिंग यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप। नो, यू आर बीइंग लीनियंट। नो, यू हैव नॉट। जहां पर जो करने की जरूरत होती है करता हूं। अब श्री जसवंत सिंह जी की बात जो आपने की है, जसवंत सिंह जी ने स्वयं यह फैसला लिया है। मैंने उनसे स्वयं यह रिक्वेस्ट किया था कि कृपया, आप टिकट नहीं मिल पाया है, मैं इसके लिए मैंने सॉरी भी बोला, मैंने खेद भी व्यक्त किया उनसे, लेकिन उन्होंने टेलीफोन पर तो कुछ मुझसे बात नहीं कही, लेकिन उसके बाद जाकर उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं बाड़मेर से मैं कैंडिडेट बनूंगा। वह कैंडिडेट बने हैं। अब उस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन हाँ, वो चाहे मेरे बारे में जो कुछ भी कहें, मेरे सम्मान में उनके प्रति कोई कमी नहीं आने वाली है। आडवाणी को लेकर इतना ड्रामा हुआ, 8, 9, 10 दिन तक ये चलता रहा, कहां से वो कंटेस्ट करेंगे, कहां से नहीं कंटेस्ट करेंगे, इतनी कंट्रोवर्सी होती रही। आप उस समय चुप क्यों थे? आपने उन आडवाणी जी के नाम को पहले ही लिस्ट में डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया? देखिए, ऐसा है, पहली लिस्ट का जहां तक सवाल है, पहली लिस्ट में केवल महाराष्ट्र के लोगों की लिस्ट आई थी हमारे सामने। ये प्रपोजल आया था महाराष्ट्र के लोगों का, तो उस प्रपोजल पर जब डिस्कशन हुआ, सबसे पहले श्री नितिन गडकरी का नाम कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद जिन जिन स्टेट्स का आता गया, उसके बाद सुषमा जी का आया, मध्य प्रदेश सुषमा जी का डिक्लेयर हुआ। उसके बाद पंजाब का आया, अरुण जी का डिक्लेयर होना था, अरुण जी का हुआ, और फिर मेरा आया। क्योंकि पहले पार्टी अध्यक्षों में मेरे नाम का भी तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ उस समय। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है कि पहले लिस्ट में आने की कोई बात नहीं है, मगर नरेंद्र भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उनके नाम का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी और एलके आडवाणी के बीच में टेंशन तो था, उसके कारण ही तो डिले हो रहा है। मैंने देखा है, नरेंद्र भाई के मन में बराबर आडवाणी जी के प्रति सम्मान रहा है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि नरेंद्र भाई के मन में तो हर बार स्टेटमेंट्स क्यों बदल रही थी एलके आडवाणी के कैंडिडेचर को लेकर? पहली बार एलके आडवाणी ने पब्लिकली स्टेट किया कि मैं गांधीनगर से कंटेस्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम निकला नहीं है, मैं कंटेस्ट करना चाहता हूं। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दी, फिर पार्टी ने कहा कि वो गांधी नगर से उम्मीदवार बनेंगे, फिर आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि इट इज द यूनानिमस व्यू ऑफ द पार्टी दैट ही शुड चूज वेरी कंटेस्ट फ्रॉम। 3 बार उसी व्यक्ति के बारे में जो आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में, इतना टेंशन हो रहा है। सबको तो पता है राजनाथ सिंह जी की इसकी कारण यही है कि आडवाणी और मोदी के बीच में एक तरह से बहुत ही ज्यादा तनाव बन चुका है। देखिए, जो कुछ भी मैंने कहा वही ऑथेंटिक है कि आडवाणी जी जहां से लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं, और इसके बारे में हमारी नरेंद्र भाई से भी बात हुई थी। नरेंद्र भाई ने मुझसे कहा कि मैं तो चाहूंगा कि आडवाणी जी हमारे इस गुजरात से ही वो चुनाव लड़ें, गुजरात से उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है। लेकिन इसी बीच श्री कैलाश जोशी, जो कि भोपाल से सांसद थे मध्य प्रदेश से, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया कि अपने स्वास्थ्य के बारे में और सब सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने भी कहा कि नहीं, बात सही है, इस समय आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो उसके बाद वो आडवाणी जी से मिलने गए, तो आडवाणी जी को उन्होंने कहा कि वैसे भोपाल की भी सीट है, आप चाहें तो यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद से यह चर्चाओं का दौर यह प्रारंभ हुआ था।
आरएसएस से इस कारण थोड़ा 2-3 दिनों तक ये कंफ्यूजन बना रहा। आरएसएस लेकिन हम लोगों का ये फर्म डिसीजन था कि अडवाणी जी जहां से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, अडवाणी जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि बाद में अडवाणी जी ने स्वयं ही कहा, भोपाल का प्रस्ताव और गांधीनगर दोनों का आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव गांधीनगर से ही लड़ूंगा। क्योंकि वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे थे। अडवाणी जी ये दिखा रहे थे कि मैं किसी पे, एक मिनट, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है इस पे, अडवाणी जी मसल फ्लेक्सिंग नहीं करते। नहीं, वो तो पॉलिटिकल बात है, मगर वो दिखा रहे थे कि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। I am not dependent on anyone. I am not even dependent on Narendra Modi. It is Narendra Modi who wants me to contest from Ahmedabad. He was making a point. My question to you, Rajnath Singh ji, आज ये सिचुएशन क्यों है भारतीय जनता पार्टी में, जहां पे आपके एक बड़े दिग्गज नेता आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के साथ एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं? कोई साइकोलॉजिकल वॉर नहीं है अडवाणी जी के हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के साथ, कोई साइकोलॉजिकल वॉर नहीं है। मैं समझता हूं कि कभी किसी बात पर यदि कोई किसी विषय को लेकर यदि कोई चर्चा होती है, वो चीज यदि किसी तरीके से बाहर चली जाती है तो अनावश्यक एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। हर बार ये कहा जाता है कि, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई का बेहद सम्मान अडवाणी जी के प्रति है और अडवाणी जी का भरपूर आशीर्वाद नरेंद्र भाई को प्राप्त है। यह सब सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी, यदि दोनों के बीच बहुत अधिक दूरी होती तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके घर नहीं आते। सब तो पॉलिटिकल सिंबलिज्म होती है। नहीं, पॉलिटिकल सिंबलिज्म नहीं है ये ग्राउंड रियलिटी। हम पार्टी को केवल पार्टी की तरह नहीं चलाना चाहते, बल्कि परिवार की तरह चलाना चाहते हैं। और मैं बतलाना चाहता हूं, परिवार में और मैं यह बात भी, परिवार में फूट होती है। मैं जब हमारी एज 26 ईयर्स की थी, उस समय मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला था। 7 दिनों तक कन्विंसिंग हुई थी, नॉमिनेशन फाइल हुआ था, पार्टी से अथॉरिटी लेटर मिल गया था, सारी सीटें उस समय उत्तर प्रदेश की जीत रही थी, जनता पार्टी उस समय थी। ज्यों ही लास्ट डेट जो होती है विड्रॉल की, रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया। मैं ज्यों ही सिंबल लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच रहा हूं, तब तक किसी अर्दली ने एक फैक्ट्स की कॉपी लाकर उस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रख दी और ये कहा कि राजनाथ सिंह का अथॉरिटी लेटर कैंसिल हो चुका है और ये फकीर अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर आया है। तुरंत वह रिटर्निंग ऑफिसर भी चौंक गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, बातचीत करने के बाद आकर उसने सारी बोल दिया मुझे कि आपके अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है, फकीर अली अंसारी चुनाव लड़ेंगे। और मैं वहां पर इतना ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश था, वाराणसी कलेक्ट्रेट की बात मैं आपको बतला रहा हूं, इतना आक्रोश था कि लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं, चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना है। मैंने कहा कि नहीं, पार्टी ने जो फैसला किया था पहले वो ठीक था, तब तक मैं चुनाव लड़ता रहा हूं। लेकिन आज यदि पार्टी का डिसीजन हो गया है तो अब मैं अपना नाम विड्रॉ करूंगा और फकीर अली अंसारी के लिए हर व्यक्ति तो राजनाथ सिंह नहीं है, और राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी ये नहीं मान सकते कि हर व्यक्ति उनके तरह होगा। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा परिवार की तरह आप चलाना चाहते हैं, परिवार में फूट तभी आती है राजनाथ सिंह जी जब बाहर से प्रभाव कुछ ज्यादा होता है। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। यह माना जा रहा है कि आडवाणी, और इस बात को लेकर आप स्पष्ट तरीके से हमें बताएं कि जब आप चेन्नई में थे तो आपको एक फोन कॉल आया, फोन कॉल आरएसएस के नंबर 2 भैयाजी जोशी की थी, और उन्होंने आपको कहा कि आप आडवाणी जी पे डिसीजन छोड़ दीजिए। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया, सुन लीजिए, तब उस वक्त एलके आडवाणी सब सीट से वो, आई थिंक ही हैड क्विट ऑल द पार्टी पोस्ट। उस वक्त भी आरएसएस की तरफ से इंटरवेंशन हुई थी और आपने खुद कहा था उस वक्त की मोहन भागवत ने इंटरवीन की थी उस मामले पे। नहीं, मैंने नहीं कहा था। आपने कहा था। नो, यू सेड नहीं, बीजेपी स्टेटमेंट में कहा गया टुडे आफ्टरनून आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत स्पोक टू आडवाणी एंड आस्क्ड हिम टू रिस्पेक्ट द बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन। वो तो आरएसएस की इंटरफेरेंस की। नहीं, अब बीजेपी स्टेटमेंट की आपने बात कही, वो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट नहीं था। बीजेपी का स्टेटमेंट गलत थी। नहीं, अब वो स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरे पास स्टेटमेंट है। नहीं, अब मैं देखूंगा कि कहां है, किस न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ है वो स्टेटमेंट, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये बतला देना चाहता हूं, चेन्नई की बात आपने की, चेन्नई में फोन कॉल, चेन्नई में भैया जी का कोई टेलीफोन मेरे पास नहीं गया था। तो फिर कब आया? नहीं था। उन्होंने फोन किया? नहीं किया टेलीफोन। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि बात हुई, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और मोहन भागवत एक फ्लाइट में गए दिल्ली से नागपुर, उनके बीच में बातचीत हुई, उसके बाद आपके साथ कांटेक्ट? हमारी कोई उनके साथ बातचीत नहीं हुई।
हमारी बात नरेंद्र भाई के साथ हुई। नरेंद्र भाई ने यह कहा कि अध्यक्ष जी, दोनों स्थानों से प्रपोजल आया है, गांधीनगर और भोपाल, बेहतर यह होगा, और मैं चाहता भी इस बात को हूं कि आडवाणी जी हमारे गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें। ये ऑफिशियल लाइन है, ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये जो सच है वही लाइन है। आरएसएस की दबाव आप पर है, इंटरफेरेंस। पहले भी देखिए, इस बात को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि आरएसएस कभी भी प्रेशर बिल्डअप नहीं करता है। जहां पर राय परामर्श करने की आवश्यकता होती है, हम लोग आरएसएस के लोगों से मिलकर, चूंकि ये क्यों फिर माना जा रहा है कि कल्चरल फील्ड में काम करने का उनका एक लंबा अनुभव है। आरएसएस हैज नेवर लाइक्ड जसवंत सिंह, सो जसवंत सिंह हैज नॉट बीन गिवन द टिकट। वन सेकंड, इट्स अनदर थिंग दैट वसुंधरा इज अगेंस्ट। आरएसएस हैज अ प्रॉब्लम विद Mr. Advani, so it intervened at twice on 2 occasions with Mr. Advani. राजनाथ सिंह जी, आपके लीडरशिप को क्या किसी तरह से, is there a shadowy influence of the RSS which is? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आज तक कभी आरएसएस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इंप्रेशन मीडिया के माध्यम से बाहर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना मैं इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं कि किसी यदि इशू पर हमको उनसे राय परामर्श यदि करनी होती है तो कभी वो अपना सुझाव तो दे देते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ऐसे दसियों उदाहरण दे सकता हूं कि यदि उन सुझावों के अनुरूप यदि हमने नहीं किया है तो कभी भी आरएसएस ने कोई नाराजगी नहीं व्यक्त की होगी। व्हाट कम्स फर्स्ट? पहला क्या आते हैं? क्या पहले मोदी आते हैं कि पहले बीजेपी आते हैं? डज द बीजेपी कम फर्स्ट और डज मोदी कम फर्स्ट? पहले हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज के मोटोस के बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। फर्स्ट कंट्री, नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड इंडिविजुअल।